Hello, my near and dear students. Good evening to all of you and welcome back to my channel. I hope बहुत बढ़िया होंगे आप सभी. And let's start with our next chapter, that is voice. Lesson number 12 and your book name is Grammar Zone. Class 5th publication is Eduline. So let's start with our new one. This is voice. Voice means वाणी कह सकते हो आप. अब इसी को ही हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको चेंज करके बोल सकते हैं. मतलब कि किसी इंसान ने आपको कुछ बता दिया, वो तो ऐसे बताएगा ना, अपने बारे में हर चीज़ में मैं लगाएगा या आई लगाएगा. लेकिन वही सेम टू सेम बात अगर आप किसी दूसरे को जा कर के कह रहे हो तो आप आई नहीं लगाओगे, आप कहोगे उसने कहा, शी या ही का यूज़ करोगे. बस यही वे है कि आप उसी बात को कैसे बताओगे. मतलब कि जैसे कि आपने कोई भी सीरीज़ देखी, कोई भी चैनल पे स्टोरी देख ली, मूवी देख ली या सीरियल देख लिया, वो सारी की सारी स्टोरी अगर किसी और को बताओगे तो आप उनका नेम लोगे, ही और शी बोलोगे, ना कि जैसे वो आपको दिखा रहे थे वो आप बोलोगे. देखिए कैसे है इसके अंदर. और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव. एक्टिव में जैसे वो बोली जाएगी, जिसने वो बोली है, सब्जेक्ट ने जिसने वो बोली है, वो एक्टिव में होएगा. और वही बात अगर मैं दोहरा दूं, जैसे कि आज मैंने एक बच्चे को बोल दिया था कि कल से आप अच्छा काम करके आना, ठीक है, मैंने कहा था कल से तुम अच्छा काम करके आना, लेकिन उसी बच्चे ने घर जाके अपनी मम्मी को क्या बात बताई कि मैम ने बोला था कि कल से मुझे अच्छा काम करना है. अब क्या फ़र्क आया, मैंने तो कहा था तुमने अच्छा काम करना है और उस बच्चे ने जा कर के कहा कि मुझे अच्छा काम कल से करना है. बस यही फ़र्क हो जाएगा कि कैसे हम चेंज करेंगे थोड़े से वर्ड्स का. सिर्फ अगर आपको वर्ड चेंज करने आ गए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप कर जाओगे. इसके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट देम. जैसे फर्स्ट है, द मदर इज़ होल्डिंग अप, द मदर इज़ होल्डिंग अप द लिटिल बॉय. अब ये पूरी की पूरी बात मैंने आपको अगर बता दी कि एक मदर ने अपने बेटे को पकड़ा हुआ है, ठीक है. अब यही बात जा कर के घर जा कर के आप अपने घर वालों को कैसे बताओगे कि एक लड़के को उसकी मम्मी ने पकड़ा हुआ था, या फिर ऐसे कहोगे मेरी मम्मी ने पकड़ा हुआ था, उसकी बोलोगे ना. तो अब इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, द मदर, ठीक है, होल्डिंग क्या है, वर्ब. अब ये लिटिल बॉय क्या है, ये है ऑब्जेक्ट. आप जैसे ही एक्टिव को पैसिव में चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट का तो बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब बनेगा कैसे, द लिटिल बॉय था, ये आपको बना देना सब्जेक्ट, द लिटिल बॉय. अब ये एक है तो आएगा आपका इज़. और फिर मैंने बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस में था. अगर आपको क्वेश्चन में भी आईएनजी फॉर्म दिखाई दे जाए तो आप पैसिव में भी आईएनजी वाला बीइंग लगाओगे. उसके बाद आएगा आपका हेल्ड अप बाय हर मदर. जो सा ये सब्जेक्ट था, इसके अंदर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब है द बॉय इज़ ईटिंग एन एप्पल. जो सा ये बॉय आपको दिखाई दे रहा है वो क्या खा रहा है, एक एप्पल खा रहा है. अब मैंने तो देख लिया, अब मैं घर जाके मेरी मम्मी को क्या बताऊंगी कि वो लड़का एप्पल खा रहा था, मैं ये नहीं कहूँगी यह लड़का वो, ठीक है. तो एन एप्पल बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, और एप्पल एक है तो हो जाएगा इज़, और यहाँ पर ईटिंग में आईएनजी था तो लग जाएगा बीइंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन बाय द बॉय. फिर द अलार्म क्लॉक वोक द गर्ल आगे आ जाएगा. और ये देखिए वोक सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज, और यहाँ पे वोकन बाय द अलार्म क्लॉक. तो ये होगी जस्ट एग्जांपल हो गया आपको समझाने के लिए कि एक ही बात को अगर आप सुन लो तो दूसरे के पास जा कर के वही बात आप कैसे कहोगे. फिर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. इसके अंदर दिया हुआ ए सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कैरीज आउट द एक्शन ऑफ द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. जो सा कहा जा रहा है, सब्जेक्ट ने जो बात कही है वो एक्टिव वॉइस में आ जाएगी. और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ए सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिसीविंग द एक्शन, उसने वो रिसीव कर लिए हैं, ठीक है, ऑफ द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस में हो जाएंगे. तो अब हम करेंगे इसका ए पार्ट. थ्योरी बहुत हो चुकी है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं.
और अगर आप मेरे चैनल पे तो न्यू हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके अपने सारे के सारे क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उनकी भी। इसमें दिया हुआ है राइट एक्टिव और पैसिव फॉर दीज सेंटेंसेस। आपको ये बताना है इसके अंदर आपको एक्टिव दिखाई दे रहा है, पैसिव। फर्स्ट है भानु पेंट्स ब्यूटीफुल हैंडस्क्रिप्ट्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्टिव है। फिर है आवर नेबर्स हाउस वाज ब्रोकन, मुझे सिर्फ इसी से पता लग गया कि ये क्या है आपका पैसिव, मतलब कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता लगता जाएगा। फिर है द पपी कैस्ट इट्स ओन टेल इन सर्कल, तो ये हो जाएगा एक्टिव। पापा ड्रोव द कार टू द गिराज, ये हो जाएगा एक्टिव। अब ए न्यूज़पेपर रेस्टोरेंट हैज़ बीन से मुझे पता लग गया, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म हो गई थी ना, तब मुझे पता लगा, तो ये हो जाएगा आपका पैसिव। फिर है यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आ गई द किटन वाज रेस्क्यूड, तो यहाँ पर भी पैसिव हो जाएगा। थर्ड फॉर्म लग जाती है ना, तो आप पहले ही पता कर लिया करो कि वो पैसिव बन चुका है। ये आ गया कुछ लिसनिंग का पार्ट। और अब हम करते हैं सी। इसमें दिया है कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में से हमने कुछ सिलेक्ट करना है। फर्स्ट दिया हुआ है और उससे पहले एक हिंट है। हिंट लुक एट द टेंस ऑफ द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपको टेंस देख लेना है, वो पास्ट में चल रहा है या वो प्रेजेंट में चल रहा है। फर्स्ट है जैसे आई पोस्टेड, इसमें आई पोस्टेड द लेटर, कि मैंने लेटर को पोस्ट कर दिया। फिर ये बनेगा क्या, क्या पोस्ट किया है, लेटर पोस्ट किया ना, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सामने द लेटर। अब थे कितने, वो एक था, तो वाज पोस्टेड बाय मी, बाय तो लगेगा ही, ठीक है, बाय मी मेरे द्वारा। आई का क्या बन गया, मी बन जाता है। फिर सेकंड है द डॉग इज ईटिंग द केक, ठीक है, और अब ये ऑब्जेक्ट बन गया केक, तो द केक इज बीइंग, इज बीइंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ईटिंग में आईएनजी था, तो इसीलिए बीइंग आईएनजी वाला ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अब करेंगे चारू वाज रीडिंग दैट बुक, तो चारू क्या कर रही थी, रीडिंग कर रही थी, तो डैट बुक ये जो सा लास्ट में दिया था ना, ये अब स्टार्टिंग में आ जाएगा वाज बीइंग रीड। अब ये रीडिंग से ही लगा लेना, आईएनजी है तो इसमें भी आईएनजी वाला ही आएगा आपका। फिर है माई आंट डेस्टिनेड हिज हाउस, तो यहाँ पर आ जाएगा डिज़ाइन, तो दिस हाउस इज़ डिज़ाइंड बाय माई आंट। लास्ट है वी कलेक्टेड मनी फॉर द एनिमल शेल्टर, हम कुछ शेल्टर लगाने के लिए पशुओं का, उसके लिए कुछ मनी इकट्ठा कर रहे हैं, तो मनी फॉर द एनिमल शेल्टर वाज कलेक्टेड बाय अस। लास्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, ये है री राइट दी सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। नोटबुक में लिखने हैं बिगिन विद वर्ड्स इन बोल्ड, जो आपको बोल्ड में दिए ना वो स्टार्टिंग में होनी चाहिए, वो तो हमको पता ही है। जो सा हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव वॉइस में जाकर के सब्जेक्ट बन जाता है, वो स्टार्टिंग में आ जाता है। सो फर्स्ट वन इज़ माई फ्रेंड गेव मी ए प्रेजेंट, ठीक है, तो ए प्रेजेंट आ जाएगा स्टार्टिंग में। और फिर ये देखो ये गेव पास्ट में था, तो यहाँ पे लगेगा वाज, फिर हो जाएगा थर्ड फॉर्म गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड। फिर है मम्मी गेव द डॉग ए बाथ, तो यहाँ आ जाएगा द डॉग वाज गिवन ए बाथ बाय माई मम्मी। फिर है आई मेड दिस सैंडविच, तो दिस सैंडविच वाज मेड बाय मी, बाय तो आएगा ही, आई का माई बन जाएगा, ऐसे ही चेंज होते जाएंगे सारे। और फिर फोर्थ में है पिया सिंग ए सॉन्ग एट द स्कूल फंक्शन, तो ए सॉन्ग वाज संग बाय पिया एट स्कूल फंक्शन। दिया प्लांटेड ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन, तो यहाँ पे आएगा ऑल द फ्लावर्स, फिर आएगा वर क्योंकि ज़्यादा थे प्लूरल थे, प्लांटेड इन द गार्डन बाय दिया। सिक्स है द एलिफेंट चेस द टाइगर अवे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द टाइगर आगे आ जाएगा वाज चेस्ड अवे बाय द एलिफेंट। यहाँ अगर आपको ना दिखाई दे रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपका ये वॉइस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप शेयर भी कर दोगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।